गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दीक्षांत सिंह तंवर है एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। और मेरा भी फिफ्थ अटेम्प्ट था इसमें यूजीसी नेट में। एंड आई हैव गिवन माय लास्ट फोर अटेम्प्ट्स विद माय पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। एंड उसमें मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। दिस टाइम आई हैव फाइनली क्वालिफाइड जेआरएफ एंड ऑल थैंक्स टू विजय सर। एंड सिंस जो मेरे जूनियर्स हैं उनको अगर मैं कुछ एडवाइस दे सकूँ तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे कि आप प्रीवियस ईयर लगाएं सबसे पहले तो लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो पहले मेथड में आपको ये करना होता है कि आप प्लीज़ उनको देखें और ये समझें आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये तो आपको बता ही देंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एक्सेट्रा, बट आपको क्या नहीं पढ़ना है विल हेल्प यू नो कि आपको कहाँ कहाँ टाइम बचाना है। सेकंड थिंग आई वुड से कि आप सुने सबकी लेकिन करें अपनी। बहुत लोग आपको अलग अलग टाइप की गाइडेंस देंगे लेकिन आप अपना मेथड अपनाएं। जैसे कि मुझे गाइडेंस मिली थी कि बहुत सारे टेस्ट देने चाहिए, उनको फिर एनालिसिस करो टू गेट योर वीक पॉइंट्स। मैंने इतने टेस्ट नहीं दिए, मैंने अराउंड 10 से 15 दिए थे इन अ टाइम स्पैन ऑफ 6 मंथ्स अराउंड। तो एक्चुअली बहुत बच्चे बहुत सारे टेस्ट देते हैं लेकिन मैंने इतने नहीं दिए और मेरे को इतने पता चल गया था मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं। अगर मैं यूनिट वाइज बताने की बात करूँ तो जैसे कि विद टाइम जब आप क्वेश्चंस करते हैं, आप यूनिट्स पढ़ते हैं, आपको अपना पता चल जाएगा कि आपको क्या यूनिट किस यूनिट में क्या नहीं करना है। जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी है तो गिनती के 4 टॉपिक्स आते हैं, तो आपको उन पे ध्यान देना है। लाइक अगर मैं प्लेट टेक्टोनिक्स बोलूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसमें फैक्चुअल पार्ट भी है, उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी पार्ट भी है। लेकिन अगर आप सीधा उसके लैंड फॉर्म्स में जाएंगे तो इट इज़ टोटली फैक्चुअल, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा। एक यूनिट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि कौन-कौन सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, किसमें मुझे सीधा डायरेक्टली हमें फैक्ट्स याद करने हैं, रट्टे मारने हैं, या फिर और थर्ड मैंने डिवाइड कर लिया डायरेक्टली कि कहाँ पे थ्योरीज़ हैं। क्योंकि थ्योरीज़ एंड उनके ऑथर्स एंड क्रोनोलॉजी ये हर यूनिट का पैटर्न है। तो ऐसे मैंने 3 पार्ट्स में यूनिट्स को डिवाइड किया था एंड इट रियली हेल्प्ड मी आउट। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर को ट्राई किया, जैसे कि मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। और मैं आपको ये बोलूँगा जब एग्ज़ाम थिएटर में बैठते हैं प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि 30 क्वेश्चन वो किसी को ढंग से नहीं आते। 30 क्वेश्चंस मतलब कि अराउंड 240 का स्कोर बनता है, कोई 120 हो गए, तो 30 क्वेश्चंस टॉपर को भी दिक्कत होती है। फिर वो तो फिर हम सभी तुक्के लगा रहे होते हैं जिनका जेआरएफ निकलता है लास्ट में। तो प्लीज़ आप उनसे निराश मत होएं और बाकी ऑल द बेस्ट और गाइडेंस लेते रहें विजय सर से।